हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आपकी क्लास +1 है और आज हम जो द ब्लैक कैट 12th चैप्टर था उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो ये आपने स्टोरी बतानी है कि स्टोरी क्या थी। स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। द राइटर एज वेल एज हिज मदर वर वेरी फाउंड ऑफ पेट्स। राइटर और उसकी पत्नी दोनों ही जो पालतू जानवर थे उनको पसंद करते थे। दे हैड मैनी पेट्स इन देयर हाउस। उनके घर में बहुत सारे पालतू जानवर थे। बट अ ब्लैक कैट नेम प्लेटो वॉज द राइटर्स फेवरेट पेट। पर उन सब में से जो ब्लैक कैट थी जिसका नाम प्लेटो था वो उसकी फेवरेट थी। ग्रेजुअली अ चेंज बिकेम इन द राइटर्स करेक्टर। अब राइटर जो है धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है। ही बिगेन टू ड्रिंक टू मच वाइन। वो बहुत ज़्यादा वाइन पीने लगता है। ही बिकेम क्विक टू एंगर। उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था। ऑल हिज पेट्स एक्सपेक्ट प्लेटो वर अफ्रेड ऑफ हिम। सभी जानवर उससे डरने लग गए थे। कैट स्टिल सेव द राइटर। वन नाइट द राइटर केम होम वेरी लेट। एक रात राइटर जो है बहुत रात को लेट घर पे आया। ही वॉज हैवली ड्रंक। उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी। ही फेल्ट दैट प्लेटो वॉज अवॉइड हिम। उसको लगा कि प्लेटो ने मुझे अवॉइड कर दिया है। ही फ्ल्यू इनटू अ रैग। ही कट आउट वन ऑफ प्लेटो's eyes। उसको बहुत गुस्सा आया तो उसने क्या किया, चाकू उठाया और प्लेटो की एक आँख निकाल दी। स्लोली द कैट गॉट वेल। धीरे धीरे कैट अच्छी हो गई, ठीक हो गई। इट नो लॉन्गर केम टू द राइटर। अब वो राइटर के पास नहीं आती थी। इट यूज टू रन अवे फ्रॉम हिम इन फियर। वो अब राइटर से डरती थी और उसको देख के भाग जाती थी। एंड एगर द राइटर मच। और राइटर पे उसको बहुत गुस्सा आता था। वन डे ही टाइड अ रोप राउंड द कैट्स नेक। एक दिन उसने क्या किया, राइटर ने कैट की गर्दन को एक रस्सी से बांधा। ही हैंग इट फ्रॉम उसने अंटिल इट वॉज डेड। और उसको मारने के लिए अपने ऊपर छत से नीचे लटका दिया ताकि वो मर जाए। दैट वेरी नाइट द राइटर्स हाउस कॉच फायर। और उस रात ही राइटर के घर को आग लग जाती है। द राइटर एंड हिज वाइफ विद ग्रेट डिफ़िकल्टी सेव्ड विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। वो राइटर और उसकी वाइफ बहुत मुश्किल से वहाँ से बच के निकलते हैं। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत सालों बाद, महीनों बाद, द राइटर सॉ अ ब्लैक कैट इन एट एन इन। और जहाँ पे वो ड्रिंक करता था उसके बाहर उसको एक दिन कैट दिखाई देती है। इट रिजेंबल्स प्लेटो वेरी मच। उसको लगता है कि ये प्लेटो जैसी है। प्लेटो तो मर चुकी है ना। ऑन द बैक द कैट फॉलोड द राइटर व्हेन ही केम होम। कैट राइटर के पीछे पीछे आती है जब वो घर जा रहा होता है। अगली मॉर्निंग द राइटर फाउंड दिस कैट लाइक प्लेटो हैड ओनली वन आई। और सुबह जब उस कैट को देखता है तो वो देखता है कि उसकी भी एक ही आँख है जैसे प्लेटो की थी। इट फिल्ड हिज माइंड विद डिसलाइक फॉर द कैट। उसका दिमाग मतलब नफरत से भर जाता है। ऑन द कॉन्ट्री द कैट डिवेल्प्ड अ ग्रेट लव फॉर द राइटर। इट फॉलोड हिम वेन एवर ही वेंट। और अब जो वो कैट थी वो राइटर के अंदर अपना प्यार भरना चाहती थी तो वो जहाँ पे भी जाता तो कैट उसके पीछे पीछे जाती थी। एक दिन दिस कैट केम रनिंग बिटवीन द राइटर्स फीट। एक दिन वो राइटर के चलते चलते राइटर की टांगों के बीच में आ जाती है। इट नियरली ड्रू हिम डाउन। वो गिर जाता है। इन सडन एंगर, गुस्से में, ही टूक अ नाइफ टू किल द कैट। और वो कैट को मारने के लिए चाकू उठाता है। हिज वाइफ ट्राई टू स्टॉप हिम। उसकी पत्नी उसको रोकती है। विदाउट थिंकिंग, बिना कुछ सोचे समझे, द राइटर टर्न्ड। राइटर घूमता है एंड किल्ड हिज वाइफ विद द नाइफ। और उस चाकू से अपनी वाइफ को मार देता है। द राइटर केम रनिंग एंड लुक्ड फॉर द कैट बट इट वॉज गॉन। राइटर वापस आता है, देखता है कैट वहाँ पे नहीं होती। द राइटर रिमूव्ड सम स्टोन्स फ्रॉम अ वॉल ऑफ हिज हाउस। राइटर अपने घर की दीवार के कुछ पत्थर हटाता है। ही हाइड द डेड बॉडी ऑफ हिज वाइफ देयर। वो अपनी पत्नी की लाश को वहाँ पे छुपा देता है। ही पुट द स्टोन्स बैक इन देयर प्लेस। और वो सारे स्टोन्स वैसे की वैसे वहाँ पे रख देता है। कुछ दिनों बाद कुछ पुलिस ऑफिसर आते हैं। दे सर्च द होल हाउस। पूरा घर छानते हैं। वन ऑफ दैम स्टक अ वॉल विद हिज स्टिक। कुछ उनमें से एक जो है वो अपनी छड़ी से दीवार को खटखटाता है। और हॉरिबल क्राइंग वॉज हेयर आउट ऑफ द वॉल। और एक बहुत ही बुरी आवाज़ उस दीवार से आती है। दे क्विकली रिमूव द स्टोन्स फ्रॉम दैट प्लेस। और वो सभी पुलिस ऑफिसर उस स्टोन्स को हटाते हैं। द डेड बॉडी ऑफ द राइटर्स वाइफ वर फाउंड लाइंग देयर। और वहाँ पे उनको राइटर की बॉडी, जो राइटर की वाइफ की बॉडी मिलती है।
द ब्लैक कैट वॉज सिटिंग ऑन द डेड बॉडी, वो ब्लैक कैट जो होती है वो डेड बॉडी के पास बैठी होती है। इट वॉज क्राइंग इट्स रिवेंज, वो अपने बदला लेने के लिए चिल्ला रही होती है। द राइटर वॉज सेंटेंस टू डेथ फॉर द मर्डर, और राइटर को इस बात के लिए सज़ा हो जाती है कि उसने अपनी वाइफ का मर्डर किया था। ठीक है, तो इस तरह से एक ब्लैक कैट ने अपने बदला राइटर से इस तरह से लिया था। ठीक है, तो ये आपको करेक्टर स्केच नहीं करना बेटा इसका। ठीक है, ये आपको सिर्फ यही क्वेश्चन करना है। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स डिड द राइटर लव बेस्ट व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, किस तरह के जानवर उसको पसंद थे जब जो छोटा होता था। ही लव्ड पेट्स, उसको पेट्स ज़्यादा पसंद थे मोर देन अदर काइंड्स ऑफ एनिमल्स। इन वट वे डिड द नरेटर्स करेक्टर चेंज, किस तरह से नरेटर का करेक्टर चेंज हो गया। उसने वाइन पीनी बहुत ज़्यादा कर दी थी और वो जल्दी गुस्से में आ जाता था और वो हंसना भूल गया था। What did the narrator do one night when he came home quite late from the inn, जब वो इन से बाहर आता है, घर बहुत लेट पहुंचता, तो उसके साथ क्या होता है, वो एक छोटा सा चाकू निकालता है और आके अपनी कैट की आँख को निकाल देता है। What would the cat do when the narrator came near, कैट क्या करती जब नरेटर उसके पास आता था, वो भाग जाती थी। How did the narrator hang the cat, कैट को उसने कैसे लटकाया था। He hanged the cat in cold blood. What did the narrator think of as he watched the house burn, नरेटर ने क्या सोचा जब उसने देखा कि मेरा घर जल गया है। He thought of the cat, उसको कैट की याद आई कि मैंने उसको लटका के मार दिया था, उसी रात उसका घर जल जाता है। What did the narrator see one night in the corner of the inn, नरेटर कॉर्नर में क्या देखता है, ब्लैक कैट को देखता है। हाउ वॉज द कैट लाइक प्लेटो, प्लेटो की तरह क्यों दिखती थी, क्योंकि उसकी भी एक आँख थी। हाउ डिड द नरेटर किल हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कैसे मार देता है। एक दिन नरेटर जो होता है वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा होता है। हिज कैट रन बिटवीन हिज फीट, और वो जो कैट होती है उसकी टांगों के बीच में आ जाती है। इन सडन एंगर, जल्दी गुस्से में आ गया वो, उसने अपना चाकू निकाला कैट को मारने के लिए। उसकी वाइफ उसको रोकने आती है तो वो बिना कुछ सोचे अपनी वाइफ की तरफ मुड़ता है और उसको चाकू मार देता है। What did the narrator do with her body, क्या करता है उसकी बॉडी के साथ, वो सेलर है जो उसके स्टोन्स में अपनी बॉडी, उसकी बॉडी छुपा देता है। हाउ डिड द पुलिस फाइंड आउट द डेड बॉडी, कैसे मिलती है उनको। एक पुलिसमैन जो होता है वो वॉल पर अपनी स्टिक है जो डंडा होता है उसको लगाता है। अ क्राई वॉज हेयर्ड, उस दीवार में उसको चीख सुनाई देती है। पुलिसमैन वहाँ से स्टोन को उठाते हैं तो उसमें उनको डेड बॉडी मिलती है। वट डिड द पुलिसमैन सी इन द होल इन द वॉल, क्या देखते हैं उस हॉल में। दे फाउंड इन द हॉल द डेड बॉडी ऑफ द राइटर्स वाइफ, राइटर की वाइफ की डेड बॉडी होती है उस हॉल में। ब्लैक कैट जो होती है उस बॉडी के पास बैठी होती है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं से कोई आपको दिक्कत लगती है या प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।